हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम VBA के थ्रू मैक्रो बनाना देखेंगे। VBA विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो MS एक्सेल या ऑफिस एप्लीकेशंस के साथ काम करती है। इसे हम रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट करने के लिए यूज़ करते हैं। मैक्रो VBA का एक पार्ट होता है जो हम रिकॉर्ड करके जैसे कोई शॉर्टकट की बना लेते हैं, तो जब उसको रन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सारे टास्क अपने आप रन हो जाते हैं। तो मैक्रो बनाने के लिए डेवलपर टैब में जाकर रिकॉर्ड मैक्रो या विजुअल बेसिक एडिटर को यूज़ करके भी हम मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम इस वीडियो में VBA के थ्रू सिंपल मैक्रो कैसे बनाया जाता है वो देखेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पर डेवलपर टैब में जाके विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे तो ये आप स्क्रीन देख सकते हैं, इस तरह से ओपन हो जाएगी। बट इससे भी इजीएस्ट वे है, इसको चलो क्लोज कर देते हैं। आप सिंपली Alt और F11 की कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तब भी सेम विंडो आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगी। तो जैसे अब मॉड्यूल 1 है, इसको रीनेम करने के लिए आप व्यू में जाएंगे, प्रॉपर्टीज विंडो या F4 की प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रोग्राम 1 और आप देख सकते हैं कि इसका नेम चेंज हो गया है। अब इसको क्लोज कर देते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नेम चेंज हो गया। अब हम यहाँ पर जैसे कोई भी मैक्रो का नेम देना है, तो सबसे पहले हमने मॉड्यूल बनाया। मॉड्यूल के अंदर हम मैक्रो का फंक्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ लिखेंगे सब और फिर स्पेस देन फर्स्ट अंडरस्कोर मैक्रो, जैसे हम ये नेम दे देते हैं, और ब्रैकेट सिंपल ब्रैकेट देके एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं अपने आप ये फंक्शन क्लोज हो गया है एंड सब के से। अब हम इसके अंदर हम मैसेज जैसे कोई प्रिंट करवाना है, हम लिखेंगे MSG बॉक्स और फिर उसके बाद स्पेस डबल कोट्स में हम कुछ भी मैसेज दे देते हैं, जैसे हम दे देते हैं सेल वेला। इस तरह से हमने ये मैसेज दे दिया है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। रन करने के लिए आप यहाँ से भी रन कर सकते हैं या इधर से भी रन कर सकते हैं या F5 की प्रेस कर सकते हैं। तो रन करना है, यहाँ से भी आप इसको रन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ क्लिक कर देते हैं तो आप देखेंगे ये मैक्रो, कौन से मैक्रो को रन करना है उसका नेम यहाँ आ जाएगा। अगर सपोज हमने मल्टीपल मैक्रो क्रिएट किए हैं तो उनकी लिस्ट यहाँ आ जाएगी। हमारे पास अभी एक ही मैक्रो जो हम क्रिएट किया है, जिसका ये फंक्शन नेम क्या है, फर्स्ट अंडरस्कोर मैक्रो। तो ये नेम यहाँ आ रहा है, आपने रन पे क्लिक कर देना है। आप देखेंगे ये शीट पे रन हो गया है और यहाँ पर इसने मैसेज प्रिंट कर दिया है सेल वेला, और ओके पे क्लिक करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाएगा। दोबारा हम रन करके दिखाते हैं यहाँ से। इस तरह से ये मैक्रो का नेम आ रहा है, यहाँ रन कर देंगे तो ये इस तरह से डायलॉग बॉक्स अलर्ट का आ जाएगा। तो अब हम जैसे एक और मैसेज बॉक्स प्रिंट करवा के देखते हैं। यहाँ हम लिखेंगे MSG बॉक्स और फिर इसके बाद हम जैसे यहाँ 500 दे देते हैं और इसको अब हम रन करते हैं। चाहे आप F5 प्रेस कर दें, चाहे आप यहाँ से रन कर लें, और इसको रन करेंगे तो ये पहले ये फर्स्ट वाला मैसेज आ गया, अब सेकंड में ये आ गया है। ओके कर देंगे और ये हमारा दोनों मैसेज प्रिंट हो चुके हैं इस तरह से। चलिए अब हम सिंपल एक मैक्रो बनाते हैं जो क्या करेगा। जैसे हमारे पास ये शीट है, हम यहाँ पर कोई मैसेज प्रिंट करेंगे A1 सेल के अंदर, तो उसको कैसे किया जाता है मैक्रो के थ्रू वो हम बना के देखते हैं। सिंपल सा एक मैक्रो, और यहाँ हम लिखते हैं जैसे सब स्पेस मैक्रो का नेम, जैसे हम दे देते हैं हेलो वर्ड मैक्रो, ब्रैकेट्स लगा देंगे और एंटर कर देंगे। ये इसकी बॉडी इसने एंड सब से क्लोज कर दी है। अब हम इसमें जैसे लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे हम रेंज ब्रैकेट डबल कोट्स में, जैसे हम फर्स्ट सेल में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इसमें A1 लिख देंगे, डॉट वैल्यू। तो
तो इसमें क्या वैल्यू प्रिंट करवानी है वो हम इधर लिख देंगे, इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर जो भी मैसेज प्रिंट करवाना है, जैसे हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं हम, और ये हमारा मैक्रो बन गया है। अब जैसे हम इसको, ये हमारा एक मैक्रो है, ये हमारा सेकंड मैक्रो है। अब यहाँ से आप जैसे देख सकते हैं ड्रॉप डाउन से भी, इधर भी आपको जितने भी मैक्रो यहाँ क्रिएट हुए हैं वो सारे इस लिस्ट में आ जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर आ जाते हैं और इसको जैसे हमने रन करना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे। जब रन किया तो ये पूछा कौन सा मैक्रो रन करना है, जैसे हम इसको ले लेते हैं और रन करते हैं। तो अब ये रन हो चुका है मैक्रो। अब हम जाके अपनी शीट में देखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गए हैं। तो इस तरह से हम मैक्रो क्रिएट करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इससे कि मैक्रो कैसे क्रिएट किया जाता है और उसे कैसे रन किया जाता है। चलिए अब हम एक मैक्रो बनाते हैं जिसमें नंबर्स को यूज़ कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ लिखते हैं सब फिल नंबर्स, नेम से एक मैक्रो बना लिया, ब्रैकेट और एंटर कर देंगे। देखिए आप इसकी बॉडी इसने अपने आप क्लोज कर दी है। यहाँ पर हम जैसे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो इसके लिए डिम लगाते हैं, तो डिम आई एज इंटीजर, इंटीजर एंटर कर देंगे। फिर यहाँ नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं हम फॉर आई इक्वल टू 1 to 10। नेक्स्ट हम लिखेंगे सेल्स ब्रैकेट आई कॉमा 1 और उसके बाद डॉट वैल्यू इक्वल टू आई डॉट वैल्यू इक्वल टू आई, एंटर करेंगे। नेक्स्ट आई, अब ये जो मैक्रो है ये 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स प्रिंट करेगा। अब ये, अब यहाँ हमने कोई सेल एड्रेस नहीं दिया है, इसलिए ये क्या करेगा, जो फर्स्ट सेल होता है जैसे A1 उसमें 1 प्रिंट करेगा और उसके बाद इसी तरह वो अप टू 10 तक करेगा। अब A1 में हमने ये वैल्यू प्रिंट करवाई थी, तो इसको जैसे हम A1 की जगह यहाँ सपोज हम देते हैं D1। तो अब ये हेलो वर्ल्ड कौन से सेल में आएगा, D1 में। अब चलिए हम इस मैक्रो को रन करके देखते हैं। इसको रन करने के लिए हमने यहाँ प्रेस कर दिया तो ये रन हो गया है हमारा मैक्रो। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, अब देख सकते हैं इसने 1 से लेके 10 तक के नंबर्स को प्रिंट कर दिया है। तो चलिए मैं आपको एक बार ये लूप बता देता हूँ। जैसे हमने कोई इंटीजर को डिक्लेयर करना है तो हम लेते हैं डिम आई एज इंटीजर, मतलब आई एक इंटीजर है। फॉर आई इक्वल टू 1 to 10, आई की लूप चलेगी 1 से लेके 10 तक, मतलब हर बार ये इंक्रीज करता जाएगा क्योंकि नेक्स्ट आई मीन्स आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी जैसी लूप एंड होती है। हर एक बार जैसे वो इस ब्लॉक पे पहुंचेगा आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो 1 से लेकर 10 तक लूप चलेगी और ये क्या हो रहा है, ये आई की वैल्यू को यहाँ प्रिंट कर रहा है उस कॉलम में। सेल, सेल मीन्स जो आई की वैल्यू जैसे फर्स्ट A1 है फिर A2 है, इस तरह से हर एक सेल में वो वैल्यू अप टू 10 तक प्रिंट कर देगा, नेक्स्ट सेल में जाता जाएगा। तो इस तरह से हम मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको 3 मेथड्स बताए हैं। सबसे फर्स्ट मैक्रो में हमने सेल वाला मैसेज बॉक्स के थ्रू प्रिंट करवाया था, फिर नंबर प्रिंट करवाया। तो मैसेज बॉक्स में नंबर कैसे प्रिंट किया जाता, टेक्स्ट को कैसे किया जाता है प्रिंट, वो हमने यहाँ देखा था। इधर हमने जैसे कोई मैसेज किसी सेल में करना है पास तो कैसे करते हैं, तो रेंज और सेल का एड्रेस डॉट वैल्यू दे देंगे तो वो उसमें वो वाला टेक्स्ट इंसर्ट कर देगा। यहाँ पर हमने लूप के थ्रू सेल्स में 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को
लूप के थ्रू दिखाया है, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के मैक्रो हम क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल में। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मैक्रो कैसे क्रिएट किया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको इससे क्लैरिटी मिल गई होगी कि मैक्रो कैसे क्रिएट किया जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही लेटेस्ट टॉपिक पे वीडियोस लेके आते रहते हैं, तो आपको फ्यूचर अपडेट्स भी मिल जाया करेंगे। थैंक यू।